संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। अभी दिवाली का पर्व है, आप ये लड्डू चढ़ा लेते हैं। लड्डू किसका मोदक है? उन्हें वो परमानंद की उपलब्धि हुई थी, उन्हें शाश्वत सुख की प्राप्ति हुई थी। आप लड्डू चढ़ाते हैं, मोदक चढ़ाते हैं, सच पूछो वो मोद, वो आनंद हमें प्राप्त हो इसलिए चढ़ाते हैं। घर की सफाई करते हैं, फटाके जलाते हैं। यदि जलाना है तो कसायों के फटाके, कसायों की बारूद को नष्ट कर दो। किससे कर दो? अतिशय के द्वारा। भगवान जिधर जाते हैं उधर सुभिक्ष हो जाता है, निष्कंटक भूमि हो जाती है, कोई द्वेष नहीं रहता है, राग नहीं रहता है। हमें घर की सफाई करना है तो किससे सफाई करना है, कैसी सफाई करना है? घर की दीवारों पर आराधनाओं का रंग लगाना है, घर पर सद्भावना का पोछा लगाना है, बल्ब जलाना, बल्ब ही जलाना है तो क्षमा का बल्ब जलाना है, जिससे अपने और दूसरों के दिलों में उजाला हो जाए। यदि हमें बंधनवार बांधना है तो वंदना की, नमस्कार की, नम्रता की बंधनवार बांधना है, ताकि हर व्यक्ति को तुम्हारा घर सुंदर लगे, तुम्हारे घर पर लोग आना चाहें। और यदि दीप जलाना है तो ज्ञान के दीप जलाना है, क्योंकि सत्य अहिंसा के दीप जलाती रहे जिंदगी, आपको भी महावीर के पथ पर चलाती रहे जिंदगी। साल में एक आध दिन दीप जलाए तो क्या जलाए, साल में एक आध दिन दीप जलाए तो क्या जलाए, अरे रोज जलाओ उनके उपदेशों के दीप, कि तुम्हारी भी दिवाली मनाती रहे जिंदगी, तुम्हारी जिंदगी भी दिवाली हो जाए। एक दिन यदि कोई हर्ष उल्लास से कहता है हैप्पी दिवाली, हमने कही और 364 दिन क्या करेगा? ध्यान रखना, दिवाली ऐसी नहीं हो कि सिर्फ आपने अभी कचरा निकाल लिया और आज दिवाली ऐसी है गधे के समान। सच पूछो मान्यताएं हमारी गलत हैं। आज भी हम मिठाइयाँ दे देते हैं, ले लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स, कुछ भी गिफ्ट दे देते हैं। अरे गिफ्ट देना है तो वो गिफ्ट दो जो तुम्हारा जीवन भी आनंदित हो जाए और दूसरों का जीवन भी आनंदित हो जाए। ये परिग्रह नहीं, इसका परिग्रह उसके घर पर, उसका परिग्रह उसके घर पर, ये पैकेट आए तो चलो उसके यहाँ दे देते हैं। और इतने लोग गिफ्ट मंगाते हैं और फिर गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट देना है तो कौन सा गिफ्ट देना है? हमेशा हमें वो गिफ्ट देना है, आराधनाओं का गिफ्ट देना है, हमें उपासना करनी है। सिर्फ मात्र लड्डू नहीं चढ़ाना है, लड्डू चढ़ाकर ये भावना मानी है कि भगवान वो दिन कब आएगा जब हम भी आठों कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। धन्य तुम इतने बड़े वैभव के बीच रहते हुए भी चले गए, और चले नहीं गए, अपने आत्म ध्यान के उद्देश्य से गए। आपको पता है कि 30 साल वो रहे और 2 दिन पहले इतनी विभूति, लोग धनतेरस के दिन धन लाते हैं। अरे वो धनतेरस नहीं है, वो धन्य तेरस है, जिस दिन के जीवन का अंतिम लक्ष्य योग निरोध के लिए, परम उपलब्धि के लिए, शाश्वत सुख के लिए केवल ज्ञान तो उन्हें पहले ही प्राप्त था। आप सब जानते हैं 3 ज्ञान के धारी होते हैं प्रभु, क्योंकि देव और नारकियों को तो अवध ज्ञान होता है जन्म से, लेकिन तीर्थंकर को भी जन्म से होता है। मति सुति अवधि विराजित जनमत जानियो। और जब युवा हुए तो जवानी आई, लेकिन जवानी उन पर हावी नहीं हो पाई, क्योंकि कहा भी जब लो न रोगी जरा गए तब लो झटत निज हित करो। उनकी माँ ने भी आपकी माँ की तरह सपने संजोए थे कि बेटा बड़ा होगा और बहू आएगी, नाती पोते आएंगे। जब उन्होंने शादी को स्वीकार नहीं किया तो त्रिशला माँ एक दिन भारी मन से बोली, बेटा मेरी मनोकामना पूरी नहीं करेगा क्या? तुझे कोई पसंद नहीं आती? तू बता तुझे कौन पसंद है? उसने कहा माँ मैंने पसंद कर ली है, लेकिन ये जड़
देह की वासनाओं की पुतली नहीं, मैंने आराधना की सुंदरी को पसंद कर लिया है। उन्होंने कहा क्या बेटा, हर माँ की कामना होती कि उसके घर में रोशनी हो, उसके घर किलकारियों से भर जाएं। क्या तू मुझे इतना प्यार नहीं करता, मेरी एक भावना नहीं रखेगा? तो उन्होंने एक ही बात कही थी, माँ मेरे जैसा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता है। मैं जितना आपको प्यार करता हूँ, मैं सौगंध खाता हूँ कि आपके अलावा किसी को माँ नहीं कहूँगा। समझ गए? आपके अलावा किसी को माँ नहीं कहूँगा, और माँ तुम भी अमर हो जाओगे। क्योंकि कहते हैं पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, और नहीं तो माई यूं भली मती गवावे नूर। क्योंकि माँ सुंदरता को गंवा देती है, जब बेटा होता है फर्क पड़ जाता है उसकी सुंदरता पर। लेकिन वही बेटा सुंदर पत्नी को पाने के लिए माँ की अवहेलना कर देता है। उन्होंने कहा माँ मैं उस सुंदरी का वर्ण करूँगा जिसे एक बार पाने के बाद संसार में फिर नहीं आना पड़ता है। और वो अमावस के दिन, आप सबको पता है चांदनी रातें सबको अच्छी लगती हैं। चांदनी रातें आप शुक्ल पक्ष को शुभ मानते हैं, लेकिन महावीर भगवान वो हुए जिसने इस अमावस में भी दीपावली कर दी, अमावस को भी चांदनी रात कर दी। क्योंकि सुना है मौत के बहुत से लोग मेहमान हुए हैं, सुना है बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं, समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं, लेकिन मिट गए जो धर्म की खातिर, मिट गए जो आत्म उपलब्धि के कारण, वो आज इंसान से भगवान हुए हैं, वो आज इंसान से भगवान हुए हैं। लोग सोचते हैं पहले का काल बहुत अच्छा था, माना कि महावीर भगवान के समय तक आते आते लोग वक्र हो गए थे। आदिनाथ भगवान के समय में इतने सहज लोग थे कि हाँ माँ धिक कह दो, हाय कह दो तो लोग मर जाते थे। हाय तुमने ऐसा काम किया, माँ मत करो ऐसा काम। इतने में लोग दोबारा नहीं करते थे, यही सजाएं थी, धिक्कार है तुमने ऐसा काम किया। और महावीर के समय आते आते तो कितनी हिंसा, कितनी वक्रता, कितनी उदंडता प्रारंभ हो गई थी। लेकिन धन्य है उन्होंने उस पाखंड मत को, जिसको खुद चलाया था, अभिमान में आकर आदिनाथ के पोते थे तब चलाए थे, और बाद में उन्हीं का खंडन किया। इस देश में शांति के दीप जलाए। हर मजहब वाला, पंजाबी लोग दिवाली मनाते हैं क्योंकि छठ में गुरु गोविंद सिंह जेल से, जहांगीर की जेल से मुक्त हुए थे। दुर्गा अपने पति के घर गई थी, कृष्ण ने भस्मासुर का वध किया था, रामचंद्र जी वनवास से लौटे थे। लेकिन मैं तो कहती हूँ हम महावीर के भक्त वनवास से नहीं लौटे थे, वो निज वास में लौटे थे। यानी उस वास में लौटे थे जहाँ से दोबारा नहीं आना पड़ता। क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में, जहाँ रखा है वो तू जाता नहीं। जो एक बार चला गया वो वापिस आता नहीं। ये दिवालियाँ कैलेंडरों से मत मनाना। लोग कहते हैं आज तारीख 12 है, आज 13 है, आज जिस दिन दिवाली है। अरे दिवाली मनाना है तो इन जैसी दिवाली मनाओ, कम से कम इनकी आराधना उपासना। हम देखते हैं मंदिरों में, घरों में तो रौनक क्या महा रौनक कर लेते हो, और मंदिर ऐसे पड़े रहते हैं जैसे बियाबान पड़े हो। मंदिर में सिर्फ हमारा सत्य अहिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं दिवाली पर पुत जाता है, सत्य अहिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है। दिवाली पर मंदिर में कोई ज्यादा रौनक नहीं दिखती, आते लोग एक दीपक लगाते हैं और चले जाते हैं। अरे ऐसे दीपक तो तुम शमशान में भी लगाए आते हो, ऐसे दीपक तो तुम किसी के मरने के बाद भी घर पर जला लेते हो, लाश पड़ी हो 3 दिन तक दीपक जलाते हो। ये दीपक घी के नहीं जलाना है और तेल के ऐसे दीपक नहीं जलाना है, दिलों में ज्ञान की ज्योति जलाना है, बैर भाव का कचड़ा निकालना है, कसायों की
गंदगी निकालना है, कसायों की काई निकालना है जो हमें चतुर्गति में भ्रमण कराती है। इस दिवाली को ऐसी दिवाली मनाना है कि हर दिलों में उजाला फैल जाए, ऐसी दिवाली मनाना है। क्योंकि एक दिन बाती और दीपक ने आपस में बाती और दिया सलाई की बहस हुई। उसने बाती ने कहा कि मुझे जलाने की चाहत में पहले मरना तुझे पड़ा, मैं जल करके हुई प्रकाशित लेकिन बुझना तुझे पड़ा। बाती की बातों को सुनकर तिल्ली करने लगी विचार, बाती की बातों को सुनकर तिल्ली करने लगी विचार। अरे गैरों के हाथों खेली, तू मेरे हाथों जली है और बड़ी बड़ी बातें बना रही है। गैरों के हाथों खेली और नष्ट हुआ मेरा संसार, तेरे संग स्नेही प्रेम था, तेरे संग स्नेही प्रेम था, तुझको मरने नहीं दिया, मेरे मुंह बारूद लगी थी मुझको जीने नहीं दिया। तेरे संग स्नेही प्रेम था, तुझको मरने नहीं दिया, मेरे मुंह बारूद लगी थी मुझको जीने नहीं दिया। लेकिन मुझे खुशी है इसकी, लेकिन मुझे खुशी है इसकी, मैंने अपना फर्ज निभाया और मुंह पर भले बारूद लगी थी, एक नया दीपक जलवाया। मुंह पर भले बारूद लगी थी, एक नया दीपक जलवाया। तुम सब भी सोच लेना, हमारे और आपके जीवन में भी मौत की बारूद लगी है और एक दिन वो अपना करिश्मा दिखाएगी। और ध्यान रखना, ये दिवाली के दिन हमें शिक्षा मिलती है कि महावीर ने मौत को निर्वाण में परिवर्तित कर दिया। मौत पर लोग मातम मनाते हैं, इन्होंने महा महोत्सव कर दिया, दुनिया के लिए एक त्योहार उपहार के रूप में प्रदान कर दिया। मावस भी पूर्णमासी से सुंदर हो जाती है, उपदेश दे दिया। अंधेरे को उजाले में कैसे परिवर्तित करे ये संदेश दे दिया। तो हमें भी दीपावली इस तरह से मनाना है कि आज रात को घरों में तो जिस दिन जितने सुंदर घर बना लेना, एक दिन घर से बड़ी बेइज्जती से निकाले जाओगे। लोग कहते हैं हम तो इकट्ठे निकलेंगे, हमने कहा इकट्ठा कोई निकला है क्या? पूरी पंचायत आती है तुम्हें निकालने के लिए। जिस जिसको तुमने गृह प्रवेश पर बुलाया था वो तो खास कर आता है, और फिर जब जिस बात को तुमने जिंदगी भर नहीं सुना वो मुर्दे को सुनाता। मरने के बाद सुनने आते हो क्या? वो कहता है राम नाम सत्य और सत्य बोले गत गए, अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत गए। हमने कहीं 2 घंटे पहले सुनाया होता तो गति तो सुधार लेता, लेकिन ये बेवफा है, ये दिल अब भी मानता नहीं, कम वक्त ना समझ है तुम्हें जानता नहीं। जब भी तुमसे मिलने की तदवीर नजर आई, जब भी आप कभी सोचते चलो मंदिर, फिर मन करता है ये काम और कर लो, मंदिर तो फिर बाद में चले जाएंगे। हर पुण्य को टालने का मन करता है, यही पंचम काल की प्रमाणिकता है। हर पाप को आज करते हो, पुण्य को टालते हो, तो कहते हैं कि वास्तव में कल पर मत टालना। कल कल करते एक दिन अंतिम दिन आ जाएगा और सब तैयार बैठे हैं, सिर्फ फोन जाने की देर है। लेकिन आप सब दिवाली पर शाम को दीप, हमारी दिवाली तो उस दिन नहीं है जो तारीखों से होती है, वो दौलत के लिए की होगी, लेकिन सही दिवाली तो आराधना उपासना ये शिक्षा देती है कि हमें भी इन जैसी दिवाली मनाना है। पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे मैं निजानंद में लीन रहूं, तुम आवागमन विमुक्त हुए मैं पास आपके जातिष्ठ हूं। वास्तव में मेरा लक्ष्य है, हम भी कहते हैं भगवान जो आपका वर्तमान है वो मेरा भविष्य है, जो आपका भूत था वो मेरा वर्तमान है। एक दिन मैं भी आप जैसा बन जाऊंगा। लेकिन सच पूछो, हमारे गुरुदेव ज्ञान सागर जी ने, आज के दिन लोग शाम को गौतम गणेश और लक्ष्मी की पूजा करते हैं दिवाली के दिन उन्हें, क्योंकि गौतम स्वामी को भी आज ज्ञान लक्ष्मी अनंत चतुष्टय प्राप्त हुआ था। शाम को केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्रकट हुई थी और वो गण के ईश थे। गण यानी साधु के समूह को जो श्रेष्ठ होते हैं उन्हें गणाधीश कहते हैं, गणपति कहते हैं। वो गणपति, तुम दूसरे गणपति पूजने लगे। उन्हें ज्ञान लक्ष्मी मिली थी, तुम लक्ष्मी जी पूजने लगे।
लोग कहते हैं दरवाजा खोल के रखो लक्ष्मी जी आएगी। हमने कहा पुण्य का दरवाजा खोल के रखो, लक्ष्मी इतनी आएगी कि तीर्थंकरों जैसा तुम्हारे जन्म के पहले जमीन पर सम्मान करने आएगी, तमाम जीवन साथ रहेगी। और जब जाने लगोगी तपस्या को तो पालकी बनकर आएगी, और मुनि होकर ध्यान नहीं दोगे, जिस शिला पर पैर रख दोगे, जिस शिला पर आसन जमा लोगे, स्फटिक मणि की हो जाएगी। और तुम्हें केवल ज्ञान हो गया तो फिर समोसरण की विभूति बनकर, चक्रवर्तियों की विभूति कुछ मायना नहीं रखती है, इतनी विभूति के रूप में संपत्ति तुम्हारी सेविका होकर आएगी। और जब तुम मोक्ष चले जाओगे तो वो भी सती हो जाएगी। वो कहती है मैं किसी को अपना स्वामी नहीं होने दूंगी। और वो हमारे गुरुदेव ने आज ज्ञान सागर जी ने चरितार्थ करके दिखलाया था। आज संध्या के समय प्रवचन करके आए, सब आराधना उपासना पूरी करके प्रतिक्रमण की पुस्तक लेकर हाथ में बैठे थे, और सिर्फ 5 मिनट नहीं लगे। उसके बाद भी देखिए जब वो मंदिर से लौटे तो किसी ऐसी महिला ने कहा इनाम नहीं मिला। तो वैसे तो वो दीदी लोगों से बोलते ही नहीं थे, बस इतना बोला इसका ध्यान रखना। और सच पूछो तो उनने जैसी दिवाली मनाई है, माना कि हम भक्त जनों को दुख होता है। और उनकी जीवनचर्या भी महावीर जैसी थी। 12 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। 8 साल की उम्र से बच्चे लोगों को ऐसे ही ले जाते हैं साधु के पास, वो वहीं जाने लगी। लोग सोचते थे चलो संस्कार अच्छे पड़ेंगे, और 11-12 साल की उम्र में आ गए तो जाने का नाम नहीं लेते थे। लोग उन्हें जबरदस्ती पकड़कर घर ले गए, बांध कर घर ले गए। वो घर के बंधन भी उन्हें रोक नहीं पाए। और ऐसा ही नहीं, आप लोगों ने उन्हें मुनि अवस्था में देखा होगा, मेरे लिए तो साक्षात भगवान बनकर आए थे। हमारे गांव में 60 साल तक कोई त्यागी भी नहीं आया था, त्यागी भी नहीं आया था। और उसके बाद उनको पढ़ना था, इसलिए आचार्य सन्मत सागर जी उस समय क्षुल्लक थे। और उन्होंने कहा था कि मुंगावली में तुम्हारा अध्ययन अच्छा हो जाएगा, इसलिए वो आए थे। और उस समय उनकी उम्र मात्र 21 साल की थी महाराज जी की। और उसके बाद वो 10-11 महीना रहे। लेकिन मेरे सौभाग्य देखिए, यदि वो नहीं आते तो आज हम यहाँ नहीं आते। सुपार्श्वमती माता जी के वचन देखिए, उन्होंने 2.5 साल की उम्र में कह दिया था कि ये बच्ची साधु बन जाएगी। लेकिन घर के मोह के बंधनों ने मुझे मंदिर नहीं जाने दिया, मुझे त्यागियों के दर्शन नहीं करने दिए। लेकिन वो सच पूछो गुरु का उपकार किस जन्म तक चुकाएंगे कि वो खुद गांव में आ गए। और हम कोई रुके थे 10-11 महीने रुके थे महाराज जी। हम शुरू में 8-9 महीना तो गए नहीं, और एक दिन उनके दर्शन किए, और उसके बाद कोई बंधन नहीं रोक पाए। जब आचार्य सन्मत सागर जी की हम कई साल 3 साल उनके साथ ही रहे, क्योंकि सन्मत सागर सुमत सागर जी के ही शिष्य थे, ज्ञान सागर भी सुमत सागर जी के शिष्य थे। और वो विद्या सागर जी के साथ ज्ञान सागर जी 3 साल रहे क्षुल्लक अवस्था में, तो मैं भी साथ रही। और उसके बाद सन्मत सागर जी के साथ भी हम रहे। तो ध्यान रखना एक ही परंपरा है। सन्मत सागर जी आचार्य विमल सागर जी के साथ रहे, तो मैं उनके साथ भी आचार्य श्री के साथ रही, तो उनके साथ भी रही क्षुल्लक अवस्था में। लेकिन सच पूछो सन्मत सागर जी महाराज जी की भी अचानक समाधि हो गई थी। तो मैं उस समय बहुत दुखी हुई। तो एक ही बात बोले, उन्होंने बुलाया, उस समय हम विंडर थे, तो बोले माता जी से कहो इधर आ जाएंगी। तो मैं अनिंदा पारसनाथ पहुंची। और उसके बाद हम जब दुखी होने लगे तो कहने लगे तुम्हारा बाप तो अभी जिंदा है, तुम क्यों दुखी होती हो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। और सच पूछो कैसे ज्ञानी थे वो, कि जिस दिन मेरा स्वास्थ्य खराब था, ज़्यादा खराब था, कोरोना हो गया था, कोसी में थी, तो उन्होंने 2 दिन पहले, कभी भी वो फोन तो दीदियों तक को त्याग करा देते थे,
लेकिन उन्हें क्या आवाज़ हुआ कि हम ज़्यादा बीमार हैं या कुछ भी। उस दिन हम दुखी होने लगे कि महाराज जी समाधि दे दीजिए, अब तो सब बता रहे हैं कोरोना है और कुछ टेस्ट आदि खत्म हो गया। तो उन्होंने एक ही बात कही कि तुम दुखी मत हो, अभी तुमसे बहुत तुम्हें ठीक होना है और मेरा आशीर्वाद है। तुम अभी ऐसी बातें क्यों करती हो, कोई समाधि का टाइम नहीं है, तुम ठीक हो जाओगी और तुम्हें अभी बहुत काम करना है। और सच पूछिए उसी दिन दूसरे दिन भी मेरी तबीयत खराब तो थी। दीदी लोगों ने 11 बजे फ़ोन किया, समाधि के एक दिन पहले, 13 के दिन की बात होगी, 11 बजे रात को नेहा को, और बोले माता जी की तबीयत कैसी है। तो मैं बैठी हुई थी, ठीक ऐसे थोड़ा सा आराम था। तो उन्होंने कहा बैठी हैं। वो कहने लगी तुम आओगी नहीं क्या। तो बोली आएंगे, कोई दीदी निमित्त मिलेगा तो। बोली तुम ऐसे ही कहती रहती हो, कोई निमित्त मौका लगेगा तो आएंगे। लेकिन किसी को क्या पता था कि एक दिन बाद ही ऐसा मौका आएगा, क्योंकि गुरुदेव के फिर दर्शन दोबारा नहीं मिलेंगे। गुरुदेव ने उस दिन, सच पूछो कभी भी वो तो मना ही करते थे, हम लोग कहते भी थे महाराज जी दर्शन नहीं हो पाते हैं, तो बोलते थे कभी उम्मीद भी मत करना कि तुम्हें मोबाइल पर दर्शन होंगे। लेकिन मुझे कोरोना था तो महाराज जी ने दर्शन दिए और इतने अच्छे से आशीर्वाद दिया कि तुम ठीक हो जाओगी। और 2 दिन बाद ऐसे समाचार मिले माना कि हम लोग रागी हैं, हमें दुख होता है, लेकिन गुरुदेव जैसी समाधि हमारी भी हो कि 10 मिनट नहीं लगे, लोग प्रोग्राम से घर तक नहीं पहुंच पाए थे। सोचिए हमारे यहाँ तो समापन था उस दिन, और कभी हम नहीं कहते कि भगवान के पहले गुरुदेव की आरती करो, लेकिन उस दिन मैंने कहा दीदी लोगों से कि पहले आरती महाराज जी की कर लेते हैं। और आप देखिए ऐसे अपशगुन होने थे। दीदी आरती के दीपक लाई थी, दिल्ली से जो दीदी आई थी वो आरती के दीपक लाई थी, और अचानक आरती के दीप पहले तो जले नहीं जलाने से, फिर जले तो अचानक उनके हाथ से थाली छूट गई। फिर भी कोई सोच ही नहीं सकता, इतने में 2 मिनट नहीं हुए कोई आया और कहने लगा ज्ञान सागर जी की समाधि हो गई। तो मैंने कहा कौन से ज्ञान सागर, 2-3 ज्ञान सागर जी और लोग भी हैं। तो मैंने भक्ति कर रही थी, मैंने कहा कौन से ज्ञान सागर जी। तो अचानक लोगों ने फोटो बताई। उसके बाद तो हम कहते हैं उस दिन आकाश भी रोया था। उस दिन जैसा भयंकर तूफान बरसा, 5 मिनट के अंदर ऐसा हो गया जैसे प्रलय की आंधी, काले बादल, बिल्कुल अंधेरा, और इतनी तेज बारिश हुई थी कि वास्तव में उस दिन लगा था धरा और अंबर भी रोया था। उस दिन अंधेरी छा गई थी, क्योंकि ज्ञान सागर रूपी सूर्य आज के दिन अस्त हो गया था। तो गुरुदेव जहाँ भी हैं उन्हें मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ और गुरु से प्रार्थना करती हूँ कि घर से निकाल कर यहाँ तक लाए थे, अब अगले जन्म में फिर आप जैसे गुरु मिले और मुझे मुक्ति तक साथ ले जाएं। जब भी वो तीर्थंकर बने तो मैं उनके समोसरण में एक छोटी सी भक्त बनकर बैठूं और गुरुदेव के चरणों में है नमन, उन्हें 100 बार नमन, है नमन इन्हें 100 बार नमन, जिनने खुद पर जय पाई थी, जिनकी वाणी जिन वाणी बन जगलग जगाती आई थी, जगलग जगाती आई थी। ऐसे परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की